नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जैसी आशंका थी वो घटना घटित होने लगी। जिस समय चुनाव चल रहे थे और इंडिया गठबंधन लगातार जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसी समय साइमल्टेनियसली एक और भी कंट्रोवर्सी शुरू थी कि चुनाव आयोग को लेकर के लोग संदेह में थे और वो संदेह कुल मिलाकर के लग रहा है कि सही था। मोटे तौर पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया ये होती है कि वो जब चुनाव पूरे हो जाते हैं, मतगणना पूरी हो जाती है, तो वो उस समय उसका तत्काल जो वो होता है, क्या नाम है, तत्काल जो गणना होती है, उसको गणना को वो डाल देता है कंप्यूटर में। और उसके बाद कुछ थोड़े समय के बाद जो है, जब सारी गणना पूरे औपचारिकता पूरी हो जाती है, तो 2-4 घंटे बाद पूरा फाइनल मतगणना आ जाती है। ऐसा पहले होता था और उसमें पहले तो खैर बहुत कुछ होता था, अब इधर नहीं हो रहा है जब से, पता नहीं क्या कारण है कि पहले बाकायदा पूरे आंकड़े दिए जाते थे कि इतने लोग, इतने मतदाता हैं, इतने पुरुष हैं, इतने महिला हैं, इतने लोगों ने वोट डाले, इतने रह गए, ये सब पहले होता था। और दूसरे दिन जब सुबह अखबार छपते थे तो सब डिटेल आते थे। अब तो खैर चलो वो वाला ज़माना है कि बटन दबाए सब आँख के सामने है। लेकिन मज़े की बात है कि बटन दबाने वाले जो प्रोसेस है, उसके बावजूद जो है वो इधर जो जो पूरा वो प्रोसेस शुरू किया चुनाव आयोग ने, जो कि पहले से ही संदेह के घेरे में, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने शुरुआती क्या नाम है मतगणना डाली और उसके बाद फिर जो है वो उसके 5-5, 6-6 घंटे बाद जो है फाइनल क्या नाम है मतगणना डाली। और उसके बाद जो लास्ट में जो क्या नाम है वो फाइनल जो उन्होंने वो डाली, उसमें करीब 10-11 दिन लगा दिए। जबकि 10-11 दिन लगाने कोई मतलब नहीं, जो जो इस समय प्रोसेस चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन है, हर क्लिक पे सब मौजूद है डाटा। और वो उस 11 दिन में जो सब डाला, तो उसके बाद जो उसमें जो टोटल वोट पड़े, उससे 1 करोड़ का डिफरेंस है। 1 करोड़ 7 लाख वोट का शायद डिफरेंस है। 1 करोड़ 7 लाख का वोट का डिफरेंस ही अपने आप में चौंकाने वाला और संदेह पैदा करने वाला है कि भाई, जब सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं और पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी एक तरीके से कंप्यूटराइज है, तो ये 1 करोड़ वोट आए कहाँ से जिनको आप नहीं गणना कर पाए इनकी। और जबकि गणना के लिए आज की तारीख में तो बिल्कुल एकदम एकदम लेटेस्ट चीज़ें मौजूद है कि एक बटन दबाइए, सारी गणना आपके सामने आ जाएगी। नंबर 1, और चलो मान लो ये भी मान लिया कि 1 करोड़ का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को गणना के लिए 11 दिन तो किसी तरीके से नहीं लग सकते, जैसा कि चीज़ें खुद के सामने आ रही हैं। वो भी चलो, वो भी मान लिया, वो भी हो सकता है किसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन भाई वही वाली थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एडीआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसने कहा कि इनसे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो शुरुआती पूछताछ जब हुई और चीफ जस्टिस साहब ने वो पूरा आंकड़ा मांगा, तो इन्होंने वही इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बहाना बनाया कि हम साहब आंकड़े आपको नहीं दे सकते, और आंकड़े हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि उन आंकड़ों को देने की एक तरीके से कानूनन मनाही है। ऐसा जवाब चुनाव आयोग ने दिया। ये उसी तरीके का लेम जवाब था जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कहा गया था कि साहब हम आपको 1 हफ्ते, मतलब पूछा गया था किधर देना है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है जुलाई में वो दे देंगे। बहरहाल फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो तत्काल उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट की डांट की वजह से ही संभव हुआ कि सारा आंकड़ा तत्काल जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे गया और तब ये पता चला कि कितना बड़ा घोटाला जो था, जिसको आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं, वो उसको इसी हिंदुस्तान में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घटित किया। अब इधर एक चीज़ और हो गई कि अपने क्या नाम, मोदी साहब को इल्हाम हो गया कि वो परमात्मा ने उनको भेजा है, मतलब वो मानव के द्वारा जनित नहीं है, बल्कि परमात्मा ने उनको भेजा है। तो परमात्मा ने जब भेजेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल परमात्मा ने उनको भेजा और उनके आदेशों की वो परमात्मा के पुत्र हो गए। अब इसलिए उनके आदेश पर चुनाव आयोग भी घोटाला करने में लग गया, जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। वरना सुप्रीम कोर्ट जब आंकड़ा मांग रहा है तो आप दे के छुट्टी करिए, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि हम आंकड़ा नहीं दे सकते। अब इसी पर जाहिर सी बात है कि ऐसे जवाब पर क्रोध आना स्वाभाविक है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ठीक है, हम इसकी दिन रात बैठ के सुनवाई करेंगे, लेकिन चीज़ें सामने आनी चाहिए। अब कल उसकी सुनवाई है 24 तारीख को, देखिए क्या होता है। ये बात है। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए यहाँ पर, ये भी साथ साथ कि ये अपने देश में चूँकि माहौल एकदम अलग है और चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों को कई वजहों से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पूरा घोटाले की जो गंध है, ये पूरी दुनिया भर में इसमें फैली हुई है। उसका एक सबसे बड़ा एक वो भी है कि पूरी ये जो अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, ये भी डगमगाने लगी। क्योंकि जब माहौल अस्थिर और षड्यंत्रपूर्ण हो जाता है, राजनीतिक खास तौर से, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। शेयर बाज़ार से करीब 25,000 करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए हैं और उसके निकालने का बहुत बड़ा असर पड़ा। 25,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे मामला और गड़बड़ाएगा और भी रुपए निकलेंगे। इसको और इसके लिए प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने और सब लोगों ने भी कहा कि आप साहब इस पर निगाह रखिए।
तो कुल मिलाकर के इसका एक ये भी संदेश है कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल माहौल अस्थिर रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव जो है क्या नाम है अर्थनीति पे और सामाजिक नीति सब पे पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है जो विदेशी निवेश जो पैसा विदेशी निवेशक ने यहाँ के शेयर बाज़ार में लगाया है, उसको इससे क्या मतलब कि आपका चुनाव आयोग धांधली कर रहा है या क्या होने जा रहा है। लेकिन इतना उन लोगों ने भी सेंस कर लिया कि अब भारत के आने वाले जो कुछ समय हैं, ये बड़े मतलब राजनीतिक लिहाज से उत्कंठा भरे वाले और संकटपूर्ण होने जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो। इस वजह से उन जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने पैसा निकालना धीरे-धीरे शुरू कर दिया और अभी तक जैसी सूचना आई है 25,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने निकाल लिए हैं। कुल मिलाकर के ये सिचुएशन जो है इस समय चल रही है और चुनाव आयोग की जो भूमिका है लगातार संदिग्ध होती जा रही है, स्पेशली जब उन्होंने आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को देने से मना किया और ये कहा कि इन आंकड़ों को हम आपको कानूनन नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ी सौ की सीधी बात है कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कानून उससे बड़ा कानून कौन सा है। और साथ ही साथ अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो कहिए कि भाई इस कानून के हिसाब से हम आपको नहीं दे सकते, उसमें भी विवेचना हो। बहरहाल जो भी हो, कुल मिला के मामला जो है संदिग्ध होता जा रहा है चुनाव आयोग को लेकर के। और ये ऐसे भी इससे भी ये इसकी जैसे इससे भी पुष्ट किया जा सकता है कि चुनाव के बहुत पहले से लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि आऊँगा तो मैं ही आऊँगा, तो मैं ही आऊँगा, वो तो मैं ही। खैर वो कह भी सकते हैं, चूँकि परमात्मा की संतान है, मानव जनित तो है नहीं, परमात्मा ने ही उनको जना है। तो ज़ाहिर सी बात है उनको क्या नाम है, तीनों क्या नाम है, लोकों का और सारी चीज़ों का ज्ञान है। इस नाते उन्होंने कहा कि न केवल अगली बार मैं आऊँगा बल्कि अगली 29 में भी मैं ही आऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए क्या होता है। बहरहाल अब इतना मान के चलिए कि भारतीय राजनीति जो है अब अपने लोकतंत्र जो है वो अपने अनिश्चितता के और सबसे खतरनाक दौर से गुजरने जा रहा है। चुनाव परिणाम तो जब आएंगे ये मान के चलिए कि अब आज की तारीख से और कल जब चुनाव वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चलेगा तो ये मान के चलिए कि अब लंबा समय जो है वो काफ़ी खतरनाक आने वाला है। और इतना कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे कि ये सरकार कानून सम्मत तरीकों से तो जाने को तैयार नहीं बैठी है। देखिए जाने के पहले सारे खेल करेगी जो इसको आते हैं, फिर देखिए क्या होता है। भारत का भविष्य इस समय सचमुच खतरनाक और अंधेरे में है। देखिए क्या होता है, जो होगा सामने आएगा। और अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।